हुसैन तो इस्लाम बचाने जा रहे थे, तो रास्ते से जान बचा के क्यों भाग रहे? हुसैन तो इस्लाम बचाने जा रहे थे, तो रास्ते से जान बचा के क्यों भाग रहे? हरगिज़ नहीं। ये जो कहा जाता है ना, दीन हस्तो हुसैन है और शाह हस्तो हुसैन, दीन हस्तो हुसैन, सरदार नदाज दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाई ला इलाहा हस्तो हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। झूठ है, ये कहने वाला मरदूद है, ये कहने वाला खबीस है, ये कहने वाला राफदी और शीया है। जो फितना हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कूफा के अंदर पल रहा था, जो फितना हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कूफा के अंदर पल रहा था, जिंदा होता है, कहता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेगैरतो इस्लाम मरा नहीं है और न क़यामत तक मरेगा इंशाअल्लाह। तुम जैसे मुर्दे, तुम जैसे अशार कहने वाले जरूर मट्टियों में मिल गए, खत्म हो गए, लेकिन इस्लाम करबला के बाद भी जिंदा होता है। यजीद की औलाद की अभी ये मुझे वीडियो मिली कि ये एक यजीद का कोई लौंडाई लग रहा है, तो ये बयान कर रहा है और कह रहा है कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के लिए कह रहा है कि वो जब जंग करने गए थे तो वहाँ से माज़अल्लाह डर के भागे क्यों। ये ऐसे ऐसे नमूने यजीद की औलाद ये जो निकल निकल के आते हैं, यार तुम्हारे जहनों को क्या हो गया। मैं तो बड़ी सिंपल बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, बाज़ लोग उसको बचाते हैं कि उसका कत्ल इमाम हुसैन में हाथ नहीं था। मैं कहता हूँ कत्ल इमाम हुसैन में हाथ था नहीं था ये तो बात की बात है, जबकि ये साबित है कि उसका हाथ कत्ल इमाम हुसैन में था। मैं इस पर मुकम्मल दलाइल के साथ बात कर चुका हूँ और चैलेंज भी कर चुका हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि यजीद का हाथ इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल में नहीं था, वो आकर मेरे सामने बैठ के बात करे, दलाइल के साथ बात करे, ना गाली बके ना गलौज करे, तमीज़ से दलाइल के साथ बात करे। अगर वो ये साबित कर दे कि इमाम हुसैन के कत्ल में यजीद का हाथ नहीं था, मैं 10 लाख रुपए का उसको इनाम देने का मैंने चैलेंज किया था। और मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि ये जो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल वाली बात पे जो कहा जाता है कि यजीद का हाथ था नहीं था, इसमें पब्लिक को घुमाया जाता है। इससे पहले की बात देखो, ये देखो कि इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने यजीद के हाथ पर बैत क्यों नहीं की। यानी कि इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान चुसाई, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में बड़ा किया, जो नबुव्वत की गोद में पले बड़े हुए, जो आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर दोशे मुबारक पर सवार होते थे, जो आका अलैहिस्सलाम के साथ खेलते थे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे बुग़्ज़ रख। ये वो हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज होते थे तो ये आकर शाने मुस्तफ़ा पर आके बैठ जाते थे, आका अलैहिस्सलाम के कांधों मुबारक पर आ जाते थे, कभी पीठ पर आ जाते थे, कभी आका अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े होते थे दोनों पैरों के दरमियान आके खड़े हो जाते थे। ये वो इमाम हसन इमाम हुसैन है जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, के जन्नत में नौजवानों के सरदार है इमाम हसन इमाम हुसैन अली मकाम। अब आप ये बताओ, जिनकी शान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई और ऐसी बताई कि ऐसी किसी की शान ही नहीं बताई कि जन्नत का सरदार बताया। अब ईमानदारी से बताओ, वो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कुर्बान करना गवारा कर लिया, अपने बच्चों को प्यासा देख लिया, अपने आप की शहादत को बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? ये सवाल आप पूछो इनसे, क्यों नहीं दिया? क्या कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा कितना बदमाश किस्म का वो आदमी था, वो बदबख्त यजीद पलीद था कि इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करना तो गवारा कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आप ये देखो, जब इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की नज़र में वो इतना बुरा बंदा है, अभी तो इमाम हुसैन का कत्ल नहीं हुआ ना, अभी तो करबला वाक़े नहीं हुई ना। झूठ बताने वाले ये यजीद की औलादें, जो करबला के वाक़े को झूठ बताते हैं, ये यजीद की औलादें, ये तो बात की बात है। ये देखो कि इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की नज़र में यजीद इतना बुरा था कि इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। और तुम आज भी उसके तराने पढ़ लो, तुम आज भी उसको हज़रत और रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हो। क़यामत के दिन जाकर सिला किससे मांगोगे? यजीद से मांगोगे या इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम से मांगोगे? अच्छा, ये बात भी बड़ी कड़वी इन्हें लगती है जब हम कहते हैं ना कि चलो अल्लाह ताला तुम्हारा अशर यजीद के साथ करे, हमारा अशर इमाम हुसैन के साथ, तो एक बंदा भी इस पर एग्री नहीं होता है। यानी हज़रत और रहमतुल्लाह अलैह तुम कहो, अब जब हम ये कहें कि तुम्हारे हज़रत और रहमतुल्लाह अलैह के साथ तुम्हारा हश्र हो, तो इस पर राज़ी भी कोई नहीं होता है, क्योंकि इनकी ज़ुबान तो हज़रत और यजीद को रहमतुल्लाह कह रही है, लेकिन इनका दिल ये जानता और मानता है कि वो क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ नहीं होगा, वो बदबख्त जहन्नम के अंदर जाएगा और जहन्नम के अंदर पड़ा होगा। इनका दिल ये खुद इस बात को मानता है, जब भी तो नहीं कहते हैं कि हमारा हश्र यजीद के साथ हो, कोई नहीं कहता है।
सब हश्र इमाम हुसैन के साथ करवाना चाहते हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं यजीद के। सुधर जाओ लोगों, सुधर जाओ मौलवियों। क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे करबला वालों को, क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम को। देखो हम हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, कसम खुदा की हमारे खिलाफ यूट्यूब पर हज़ारों मौलवी बोले, हज़ारों लोगों ने हमें एक्सपोज किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जिसको जो समझ में आया कहा। मैंने आज तक अपने खिलाफ बोलने वालों को जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर अहले बैत के खिलाफ कोई मौलवी आवाज़ उठाएगा, दुनिया का कोई जालिम जाबिर कोई मौलवी कितना भी बड़ा हो, कसम खुदा की हर वक्त में तैयार हूँ उससे किसी भी मौजू पे बात करने के लिए, क्योंकि क़यामत के दिन मुझे सिला इमाम पाक इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम से लेना है। और ये जालिम जब तक यजीद का दिफा करते रहेंगे, मैं इन जालिमों से लड़ता रहूँगा, अपने लिए नहीं, अपने अजदाद के लिए, इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के लिए, अहले बैत के लिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे बुग़्ज़ रख। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज़, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप ज़रूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी जमीन की जरूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।